Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Your biology teacher Madam Farzana Suhail here with the first lecture of unit number 11. The name of this unit is homeostasis. First of all, we are going to discuss objectives which we are going to achieve up till the end of this lecture. The first objective is we are going to learn about the definition of homeostasis, then definition of external and internal environment. After that, important components of homeostasis. After that, we are going to cover homeostasis in plants, then types of plants according to habitat, and the last objective of our today's lecture is adaptations in these four different types of plants. Let's start our study. First of all, we are going to start from the definitions of external and internal environment. Dear students, we should know about the definition of environment. The surroundings in which we live is called our environment. The external environment, the environment which is surrounding us, वो माहौल जो हमारे इर्द गिर्द पाया जाता है उसको हम कहते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में हमारे पास डिफरेंट टाइप के बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं। एबायोटिक कंपोनेंट्स वो कंपोनेंट्स हैं जो कि नॉन लिविंग है और हमारे इर्द गिर्द पाए जाते हैं, जैसे कि टेम्परेचर, लाइट, ह्यूमिडिटी, एयर एट्सेट्रा। बायोटिक कंपोनेंट्स वो कंपोनेंट्स होते हैं जो कि लिविंग थिंग्स हैं हमारे इर्द गिर्द, लाइक डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स एट्सेट्रा। द अमाउंट ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स फ्लक्चुएट इन दिस एनवायरनमेंट ऑल द टाइम। दिन के वक्त अगर आप टेम्परेचर चेक करेंगे तो इट विल बी डिफरेंट, एंड देन इन द मिड डे और इन द आफ्टरनून दिस टेम्परेचर विल बी डिफरेंट. सो कंपोनेंट्स इन आर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट आर कॉन्स्टेंटली फ्लक्चुएटिंग. Now what is internal environment? This is the environment which is present inside the body. हमारी बॉडी के अंदर के environment को कहा जाता है internal environment. हमारे internal environment के different components, हमारे बॉडी का टेम्परेचर, हमारी बॉडी के अंदर वाटर और सल्यूट्स का लेवल एट्सेट्रा. क्लॉड बर्नार्ड used this term of internal and external environment for the very first time. Now let's move towards the definition of homeostasis. Dear students, जिस माहौल में जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं अल्लाह ताला ने उनके अजसाम को उसी माहौल के मुताबिक बनाया होता है. जैसे डेजर्ट्स में पाए जाने वाले पौधे पानी की कमी और हाई टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सकते हैं. The conditions and components of external environment keep on changing continuously. जैसे पिछले स्लाइड में हमने देखा कि हमारे इर्द गिर्द का जो environment है उसमें मुख्तलिफ चीज़ें फ्लक्चुएट होती रहती हैं, और मैंने आपको एग्जांपल दी टेम्परेचर की. These changes affect the internal environment of the organisms too. However, the organisms overcome the effects of these changes. लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वो एबिलिटी जिसके ज़रिए वो अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को मुस्तकिल या कांस्टेंट रख सके, उसको हम कहते हैं होम्योस्टेसिस. होम्योस्टेसिस हेल्प्स एन ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव एंड यूटिलाइज इट्स इन्वायरमेंट इन द बेस्ट पॉसिबल वे. अगर एक नॉर्मल इंडिविजुअल के इंटरनल इन्वायरमेंट को हम किसी भी वक्त चेक करेंगे तो उसके इंटरनल इन्वायरमेंट का टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा. जैसे अगर अर्ली इन द मॉर्निंग बॉडी टेम्परेचर को चेक किया जाए, दोपहर के टाइम या लेट नाइट, सो इफ़ एन इंडिविजुअल इज़ अ नॉर्मल इंडिविजुअल, उसकी बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा. सेम विल बी द केस ऑफ वाटर सल्यूट्स लेवल इन द बॉडी टू. बहुत ही कम ऐसा हो सकता है कि वाटर और सल्यूट्स का लेवल बॉडी के अंदर ज़्यादा हो जाए. सो वो एबिलिटी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जिसके ज़रिए वो अपने अंदर के माहौल को कांस्टेंट रखते हैं, उसको हम कहते हैं होम्योस्टेसिस. Important components of homeostasis. The most important component of internal environment which can be affected by fluctuations in external environment are water, solutes and temperature. Now what are solutes? बॉडी के अंदर जितने भी फ्लूइड्स पाए जाते हैं जो कि वाटर और डिफरेंट कंपोनेंट्स से मिलके बनते हैं, these are called solutes. The water solute balance, commonly called water salt balance, is very important. इस बैलेंस को हम बायोलॉजी में नाम देते हैं ऑस्मोरेगुलेशन. ऑस्मोरेगुलेशन वो प्रोसेस है जिसमें इंटरनल एनवायरनमेंट में वाटर और सल्यूट्स का बैलेंस कांस्टेंट रखा जाता है.
डियर स्टूडेंट्स, एक्सक्रीशन वो प्रोसेस है जिसके ज़रिए बॉडी से एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर को एलिमिनेट कर दिया जाता है और उसके साथ साथ जो एक्स्ट्रा सॉल्यूट्स प्रेजेंट है बॉडी के अंदर उनकी भी एलिमिनेशन की जाती है फ्रॉम द बॉडी विद द हेल्प ऑफ द प्रोसेस विच इज़ कॉल्ड एक्सक्रीशन. और वी कैन से एक्सक्रीशन हेल्प्स इन द ऑस्मोरेगुलेशन फॉर द इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी. Organisms maintain their internal temperature within tolerable range. It is called thermoregulation. टॉलरेबल रेंज वो रेंज जिसमें हमारे बॉडी के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के एंजाइम्स अपने फंक्शंस को अच्छे तरीके से कर सके. दैट टेम्परेचर इज़ कॉल्ड टॉलरेबल टेम्परेचर. Now we are going to move towards the next topic, that is homeostasis in plants. Like other organisms, plants also respond to the changes occurring in their external environment. प्लांट के इर्द गिर्द का जो environment होता है वो उसका external environment कहलाता है and keep their internal environment constant. एनिमल्स की तरह प्लांट्स भी अपने बॉडी के इंटरनल environment को constant रखते हैं. This process is called homeostasis in plants. The first process which we are going to study in the plants is osmoregulation. पिछली स्लाइड्स में हमने ऑस्मोरेगुलेशन की डेफिनेशन पढ़ी है कि द प्रोसेस इन विच द वाटर सॉल्यूट्स बैलेंस इज केप्ट कांस्टेंट इन द बॉडी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड ऑस्मोरेगुलेशन. ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर देयर आर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स. प्लांट्स को हम उनके हैबिटेट के लिहाज से 4 डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड करते हैं. द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोरेगुलेशन डिफर्स इन ऑल दीज ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर नीड एंड स्ट्रक्चर. अल्लाह ताला ने इनकी बॉडी को इस एनवायरनमेंट के मुताबिक एडेप्टेशन दी हुई है जिस एनवायरनमेंट में ये पाए जाते हैं या जो इनका हैबिटेट होता है. द फर्स्ट टाइप ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड मीजोफाइट्स. सेकंड टाइप ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड हाइड्रोफाइट्स. थर्ड टाइप ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड ज़ेरोफाइट्स एंड द लास्ट टाइप ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड हेलोफाइट्स. Let's study them one by one in detail. First of all, we are going to study about the mesophytes. Mesophytes is derived from 2 words. Meso means medium, phyte means plants. ये वो प्लांट्स हैं जो हमारे इर्द गिर्द पाए जाते हैं और जिनको हम टेरेस्ट्रियल प्लांट्स या मैदानी इलाकों वाले प्लांट्स कहते हैं. दे एब्जॉर्ब वाटर थ्रू देयर रूट्स. अल्लाह ताला ने इनके रूट्स में ये एबिलिटी रखी है कि ये अपने इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट से वाटर को एब्जॉर्ब कर सके. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द एडेप्टेशंस ऑफ दीज मेसोफाइट्स. मेसोफाइट्स 2 तरह के हालात का मुकाबला कर सकते हैं. एक वो कंडीशन जिसमें उनके पास पानी की अवेलेबिलिटी ज़्यादा है और दूसरी कंडीशन वो जिसमें अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर कम है या शॉर्टेज ऑफ वाटर हो गया है. इन द फर्स्ट कंडीशन, insufficient supply of water, the stomata are kept open. These open stomata promote the loss of excess water. चूँकि रूट के ज़रिए ये ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर को एब्जॉर्ब कर सकते हैं और बॉडी के अंदर वाटर सॉल्यूट्स लेवल कांस्टेंट रखने के लिए इनके स्टोमेटा खुल जाते हैं और उन स्टोमेटा के ज़रिए ट्रांसपायरेशन ऑफ वाटर होता रहता है. इसके ज़रिए इनकी बॉडी में ऑस्मोरेगुलेशन का प्रोसेस होता रहता है. व्हेन दे फेस शॉर्टेज ऑफ वाटर, बाज़ ऐसे दिन जबकि पानी की कमी हो जाती है, लाइक इन द मंथ ऑफ जून एंड जुलाई, हमने अगर प्लांट्स को पानी नहीं दिया या बारिश नहीं हुई और पानी की कमी हो गई, दे कंट्रोल एक्स्ट्रा ट्रांसपायरेशन बाय क्लोजिंग देयर स्टोमेटा. ये अपने स्टोमेटा को बंद कर लेते हैं और अपनी बॉडी के अंदर वाटर को रिस्टोर कर लेते हैं. सो दिस इज़ देयर एडेप्टेशन फॉर द शॉर्टेज ऑफ वाटर. एग्जाम्पल्स आर मेज, क्लोवर, रोज एट्सेट्रा. Students, the second type of plants are called hydrophytes. Hydrophytes again is made by the combination of 2 words. Hydro means water, phytes means plants. ये वो प्लांट्स हैं जो पानी के अंदर पाए जाते हैं या फिर ऐसी सॉइल में पाए जाते हैं जो कि मुसलसल वेट रहती है. अब इनकी बॉडी में अल्लाह ताला ने क्या एडेप्टेशंस रखी हुई हैं. वाटर कीप्स ऑन एंटरिंग इन देयर बॉडी थ्रू देयर होल सरफेस. चूँकि ये ऐसे हैबिटेट में पाए जाते हैं जहाँ अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए ना सिर्फ इनकी रूट के ज़रिए बल्कि इनके बाकी बॉडी पार्ट्स के ज़रिए भी पानी इनकी बॉडी में अंदर जाता है. मैनी हाइड्रोफाइट्स हैव लार्ज ब्रॉड लीव्स विच फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर. बहुत सारे हाइड्रोफाइट्स की लीव्स बहुत ज़्यादा ब्रॉड होती हैं और उनके स्टोमेटा अपर एपिडर्मस पे पाए जाते हैं जिसके ज़रिए इनसे ट्रांसपायरेशन मुसलसल होती रहती है. इनके स्टोमेटा थ्रू आउट द डे खुले रहते हैं और ये ट्रांसपायरेशन को प्रोमोट करते हैं.
These leaves have a large number of stomata on their surface. Water moves out through these stomata. Examples are water lily. Third type of plants are called xerophytes. These are totally opposite to hydrophytes. Xero means dry, phyte means plant. The name indicates their habitat. ये वो plants हैं जो हमारे पास सहराओं में पाए जाते हैं या deserts में पाए जाते हैं. They have deep roots to absorb water from almost dry soil. चूँकि सहरा में पानी की बहुत ज़्यादा कमी होती है, इसलिए अल्लाह ताला ने इन प्लांट्स के रूट्स ऐसे बनाए हुए हैं कि ये बहुत ज़्यादा नीचे तक जाके ड्राई सॉइल से भी इवन वाटर को एब्जॉर्ब कर सकते हैं. लेट्स स्टडी अबाउट देयर एडेप्टेशंस. देयर बॉडी सरफेस हैव वेरी फ्यू स्टोमेटा. दीज आर कवर्ड विद थिक वैक्सी क्यूटिकल्स टू रिड्यूस वाटर लॉस. स्टोमेटा वो ओपनिंग्स हैं जो मोस्टली लीव्स के ऊपर होते हैं और जो वाटर लॉस को या तो प्रोमोट या वाटर लॉस को कंट्रोल कर सकते हैं. सो xerophytes में अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा कम स्टोमेटा रखे हुए हैं ताकि वाटर लॉस इनकी बॉडी से ना हो सके. इसके साथ साथ इनके स्टोमेटा के ऊपर एक थिक वैक्सी क्यूटिकल अल्लाह ताला ने बनाया हुआ है जो कि इनसे वाटर लॉस होने नहीं देता. चूँकि डेजर्ट्स में टेम्परेचर ज़्यादा होता है और हाई टेम्परेचर की वजह से इनसे वाटर ट्रांसपायरेशन के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं, इसलिए ये थिक वैक्सी क्यूटिकल इन स्टोमेटा को कवर करता है ताकि इस ट्रांसपायरेशन होने के चांसेस को रिड्यूस करे. सम xerophytes स्टोर वाटर इन देयर स्पेशलाइज्ड स्टेम्स और रूट्स. कुछ xerophytes हमारे पास ऐसे हैं कि जब बारिश होती है ये बहुत सारा वाटर एब्जॉर्ब करके अपने मुख्तलिफ पार्ट्स में स्टोर कर लेते हैं. These parts can be stems or roots. Such stems or roots are soft and juicy and are called succulent organs. ऐसे organs को succulent organs कहा जाता है. Example is cactus etc. The next type of plants are called halophytes. Now, halophytes is again made by the combination of two words. Halo means salt, phyte means plant. They live in habitat with salty water, sea or salty marshes etc. ये वो प्लांट्स हैं जो कि ज़्यादातर हमारे पास समंदरों में या ऐसे इलाकों में पाए जाते हैं जहाँ पे साल्टी मार्शेस पाए जाते हैं. अल्लाह ताला ने एडाप्टेशंस इनकी बॉडी में क्या रखी हुई हैं. सिंस देयर बॉडी हैज़ लेस सॉल्ट कंसनट्रेशन एज कम्पेयर टू द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, वाटर ट्राइज टू मूव आउट ऑफ देयर बॉडी इनटू द इन्वायरमेंट. चूँकि बॉडी के अंदर साल्ट की कंसनट्रेशन कम है एज़ कम्पेयर टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, सो ऑस्मोसिस के ज़रिए बॉडी से वाटर बाहर जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. सच प्लांट्स एब्जॉर्ब साल्ट्स फ्रॉम एक्सटर्नल वाटर बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट. ऐसे प्लांट्स एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से मुसलसल साल्ट को एब्जॉर्ब करते रहते हैं और साल्ट के एब्जॉर्बशन के लिए जो ट्रांसपोर्ट ये यूज़ करते हैं, दैट ट्रांसपोर्ट इज़ कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट. एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज़ द ट्रांसपोर्ट इन विच materials are absorbed with the expenditure of energy. In this way, water doesn't move out of their cells. The excess salt can be stored in cells or excreted out from salt glands or leaves. अल्लाह ताला ने इनकी बॉडीज़ में स्पेशल टाइप ऑफ ग्लैंड्स बनाए हुए हैं जो बाकी प्लांट्स में नहीं होते. These glands are called salt glands. मोस्टली ये लीव्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं. सो दैट एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ सॉल्ट विच दे हैव एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द सराउंडिंग एनवायरनमेंट, इट कैन बी एक्सक्रीटेड थ्रू द सॉल्ट ग्लैंड्स. Example, many sea grasses are included in this group. Now dear students, let's move towards question answer session. Question number 1 is, what is the difference between hydrophytes and xerophytes? We have studied about two different types of plants according to their habitat, that was hydrophyte and xerophytes. You are going to differentiate between them. Question number 2 is, which types of environments we discussed in the start of this chapter. In the start of the chapter, we discussed about the environments. You are going to tell about these types of environments and you will define these two types of environment. Thank you dear students for being here with me. Allah Hafiz.